देश दुनिया या गाँवों मोहल्ले जहाँ कहीं भी तरक्की नजर आ रहा है, हमें उन तरक्की पर गौर करना चाहिए। हम अकेले काम करके ज्यादा कुछ तरक्की नहीं कर सकते। बड़ा तरक्की हम तभी कर सकते हैं जब हम टीम बनाकर काम करते हैं। जरूरत के अनुसार हम घर, समाज, गांव, मोहल्ले के कुछ अच्छे लोगों के समूह से टीम बनाकर अपने घर, परिवार और गांव, समाज की तरक्की कर सकते हैं। तरक्की करने वाले लोग हमेशा सामूहिक कार्य पर जोर देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें। एक समय की बात है, गांव में एक मेहनती मजदूर रहता था। वह काफी गरीब था। उसके परिवार में 2 लड़के और पत्नी थी। गांव में काम न होने के अभाव में वह आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वह काम की तलाश में था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। गांव में काम न मिलने के कारण काफी सोच में पड़ गया। वह विचार किया कि दोनों लड़के और पत्नी के साथ कहीं दूसरे जगह चले जाना चाहिए, कहीं कुछ काम मिल जाए। काम की तलाश में वह अपने पूरे परिवार के साथ किसी दूसरे गांव की ओर चल पड़े। सफर करते करते वे थक चुके थे। सूर्यास्त हो चुका था। रास्ता जंगली होने के कारण रात में सफर करना मुश्किल हो रहा था। रात गुजारने के लिए वे लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मजदूर ने अपने एक लड़का को लकड़ी इकट्ठे करने तथा दूसरे को पानी लाने का आदेश दिया तथा पत्नी को पत्थर जुटाकर चूल्हा बनाने के लिए कहा और मजदूर जगह साफ करने में लग गया। इस तरह से चारों ने अपने अपने काम को बहुत जल्दी पूरा कर लिए। पत्नी चूल्हा जलाकर पानी गर्म करने में लग गई। पेड़ के ऊपर एक हंस रहता था। वो इनके कामों को चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था, यह कैसा मूर्ख है, इनके पास पकाने को तो कुछ भी नहीं है, फिर भी चूल्हा जला रहा है। हंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो मजदूर बोला, तुझे मारकर तुम्हारा ही मांस खा लूंगा। हंस ने पूछा, मुझे क्यों मारोगे भाई? मजदूर बोला, हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही कोई सामान, और हम लोग काफी भूखे हैं। मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। हंस घबरा गया और सोचने लगा, ये लोग थोड़ी ही देर में सारी व्यवस्था कर लिए हैं, अब तो मुझे मारकर अपना दावत कर ही लेंगे। इन्होंने आग भी जला लिया है। हंस अपना जान बचाने का उपाय सोचने लगा। हंस डरते हुए बोला, अगर मैं आपको धन का ठिकाना बता दूं, तो मुझे नहीं मारोगे ना? मजदूर बोला, हाँ, तब तुम्हें नहीं मारूंगा। हंस बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं धन का ठिकाना बताता हूँ। हंस उनको कुछ दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से धन निकाल लो। मजदूर अपने दोनों लड़के और पत्नी के साथ मिलकर वहां गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। मजदूर हंस का शुक्रिया अदा कर अपने गांव वापस आ गए और खूब आनंद से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। इनके पड़ोसी सोच में पड़ गए कि इस मजदूर के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना सारा धन दौलत आ गया और रातों रात अमीर बन गया। पड़ोसी से रहा नहीं गया और उसने मजदूर के छोटा लड़का को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहां से और कैसे आया। पड़ोसी को धन पाने का लालच आ गया। उन्हें भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी मजदूर की तरह योजना बनाई और दोनों बच्चे और पत्नी को अपने साथ लेकर चल दिए। वे लोग भी उसी पेड़ के नीचे ठहर गए। व्यक्ति ने अपने बड़े लड़के को लकड़ी तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों तू मैं करने लगे। पत्नी ने भी कहा कि वह थक चुकी है, लेकिन जैसे तैसे पानी और लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, आपके पास तो खाने का कोई सामान तो है ही नहीं, फिर पानी गर्म क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे ही मार कर खाएंगे। हंस मुस्कुराते हुए बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। वो लोग काफी कर्मशील थे।
तुम अपना समय बर्बाद मत करो। घर जाओ और आराम करो, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हो। कहानी से सीख, जिन्हें दूसरे को प्रभावित करना होता है, वे आपस में नहीं लड़ते, वे मिलजुल कर सामूहिक रूप से कार्य को कर लेते हैं। संसार का नियम भी कुछ ऐसा ही है। जिन्हें तरक्की करनी होती वह मिलकर चलते हैं और कार्य को सामूहिक रूप से जितना जल्दी हो सके अंजाम दे देते हैं। संसार में वे लोग ही समाज रूपी हंस जीत पाते हैं।